बस्तर के जंगलों में एक नाम 30 साल तक गूंजता रहा, हिडमा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हिंसा से नहीं, गरीबी से होती है। उन्हीं दिनों जंगल में लाल झंडों की सभाएं होने लगी। उम्र छोटी थी, बातें बड़ी लगती थी, सपनों जैसी। 5वीं के बाद पढ़ाई छूट गई। जिंदगी में कोई रास्ता नहीं, बस जंगल और भूख। धीरे धीरे पढ़ाई, घर, बचपन, भोग सब पीछे छूट गया। समय बीतता गया और उन हालातों के बीच उसकी भूमिका बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वो समूह में अहम जिम्मेदारियां निभाने लगा। लेकिन उसमें एक अलग बात थी। जंगल की हर पगडंडी उसके दिमाग में ऐसे दर्ज थी जैसे कोई नक्शा हो। वे कहते हैं हिडमा की असली ताकत हथियार नहीं थे, बल्कि उनकी गोंडी भाषा और लोगों के मन को समझने की क्षमता थी। कहा जाता है कि हिडमा इलाके के पगडंडियों और प्राकृतिक संकेतों को एक जाल की तरह इस्तेमाल करता था, जिसे समझने में सुरक्षा बलों को अक्सर समय लगता था। सेनाओं के लिए वो बस्तर का भूत बन गया था। कम दिखता था, ज्यादा मारता था। साल बीत गए, लेकिन ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आम आदमी बीच में फंस गया, न पूरी तरह सरकार के साथ, न पूरी तरह बंदूक वालों का। बस हर दिन डर के साए में जीता है। कहते हैं हिडमा कई बार गांव लौटा, लेकिन हर बार संघर्ष और हालात उसे वापस जंगल की ओर खींच ले जाते थे। वो जितना आगे बढ़ा, वापस लौटने के रास्ते उतने ही कम होते गए। 18 नवंबर 2025 जंगलों में हवा अचानक बदल गई। जवानों का सामना एक बड़ी मुठभेड़ थी। धुएं और हंगामे ने अचानक जंगल को युद्ध का मैदान जैसा महसूस करा दिया। जिस हिडमा के नाम से जंगल कांपता था, आज वही नाम हवा में बेरंग हो गया। और फिर अचानक वो गहरी खामोशी वापस लौट आई, पर सवाल छोड़ गई। क्या ये अंत था या एक और शुरुआत? सरकार ने इसे जीत कहा, लेकिन ग्रामीणों ने कहा वन रक्षक चला गया। नक्सल आंदोलन कमजोर पड़ा, लेकिन खत्म नहीं। हिडमा खत्म हो गया है, लेकिन सवाल वही है, जंगल का रखवाला कौन है?